Good morning, students. Today I will teach you Science for Class 8th, Chapter 9, Reproduction in Animals. Now we have to explain what is test tube baby. In some women, oviducts or fallopian tube are blocked. किसी women में या औरत में oviduct यानी fallopian tube बंद रहता है. These women are unable to bear babies because sperm cannot reach the egg for fertilization. ऐसे women में sperm एग से फर्टिलाइज नहीं हो पाता. ऐसे केस में फ्रेशली रिलीज्ड एग्स को कुछ घंटे के लिए आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी बाहर टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है. फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी यानी जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, अंदर फर्टिलाइजेशन न होकर फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन अ टेस्ट ट्यूब हैज़ completed. In case fertilization occurs, the zygote is allowed to develop for about a week. जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जाइगोट को कुछ हफ्ते के लिए डेवलप करने के बाद उसे यूटेरस में फिर से स्थापित कर दिया जाता है. एंड द बेबी इज़ बॉर्न लाइक एनी अदर बेबी इन 9 मंथ. और समान बच्चे की तरह ही उस बच्चे का भी जन्म होता है. Babies born through this technique are called test tube baby because fertilization is not within fallopian tube or oviduct, and this fertilization takes place in a test tube outside the body. But all development of the baby takes place in uterus, not in test tube. Now we have to understand what is viviparous and oviparous animals. विविपेरस मीन्स ऐसे एनिमल्स जो कि बेबी प्रोड्यूस करते हैं, और ओविपेरस एनिमल मीन्स ऐसे एनिमल्स जो एग प्रोड्यूस करते हैं, अंडे प्रोड्यूस करते हैं. इन बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, फर्टिलाइजेशन अकर इनसाइड द फीमेल बॉडी. दिस इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन. पक्षी हो चाहे रेप्टाइल जो रेंगने वाले जानवर हैं या मैमल्स में ह्यूमन, इन सभी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन मीन्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस विद इन फीमेल बॉडी. दिस इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इन एनिमल्स वेयर द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, देयर ऐसे एनिमल्स में फर्टिलाइज एग्स से न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलप अलग अलग तरीके से होता है. Humans and most other mammals such as cow, goat, dogs, cat and lions give birth to a fully formed young ones. यानी ह्यूमन मनुष्य में, गाय, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, इन सब में ये सभी बेबी पैरस एनिमल्स हैं. They give birth to young ones. But some animals like birds lay fertilize eggs and keep them warm by sitting on them. कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो बर्ड्स हैं, वे अंडे प्रोड्यूस करते हैं. एनिमल दैट ले एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल्स. ये ऐसे एनिमल्स हैं जो कि अंडे प्रोड्यूस करते हैं. दे आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल. ऑल फ्रॉग्स, लिजार्ड्स, फिशेस, बर्ड्स, दीज आर ओविपेरस एनिमल. ये जो ओविपेरस एनिमल होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट होता है, जाइगोट में डिवीजन होने के बाद जब एम्ब्रायो बन जाता है तो एम्ब्रायो के चारों तरफ एक हार्ड प्रोटेक्टिंग सेल इज फॉर्म अराउंड द एम्ब्रायो. और ये जो हार्ड सेल होता है वह एम्ब्रायो को प्रोटेक्ट करता है. द hen lays द एग, द बर्ड द सीड्स ऑन द एग टू कीप इट वार्म. फिर पक्षी उस अंडे पर बैठकर उसको गर्म करती है जिससे कि अंदर चिक यानी जो चूजा होता है उसका डेवलपमेंट होता है. एंड व्हेन डेवलपमेंट इज कंप्लीट द चिक कम्स आउट बाय बर्स्टिंग ओपन द एग सेल. यानी जब अंडे से चूजे का डेवलपमेंट पूरी तरह से हो जाता है तो यह अंडे के
आउटर कवरिंग को तोड़कर बाहर आ जाता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन aquatic animals like starfish, jellyfish, frogs, and so many examples of animals in which external fertilization takes place. You can see here they lay their eggs and sperm together on the surface of the water. The sperm fuse with the eggs on water to form zygote. Zygote develop into new individuals in the water. zygote से फिर नए इंडिविजुअल्स की उत्पत्ति होती है वाटर में. दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. इट अकर्स आउटसाइड द एनिमल्स बॉडी. यानी ये सभी जो फर्टिलाइजेशन है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है जो कि एनिमल्स के बॉडी के बाहर होते हैं. यू कैन सी हियर ये सभी ऐसे एनिमल्स हैं जो एक बार में कई अंडे देते हैं. द एग्स आर डेलिकेट एंड डू नॉट हैव ए सेल. और इनके अंडे बहुत डेलिकेट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और इनमें कोई आउटर कवरिंग नहीं होती. और दीज आर द फ्रॉग्स एग्स फ्लोटिंग इन वाटर in a jelly-like substance, and the jelly-like substance holds that egg together and provide protection for them. और ये जो jelly-like substance है वे अंडे को प्रोटेक्ट करती है. The male ejects sperm directly on the cluster of floating eggs. और जो यहाँ पे इसमें eggs हैं, अंडे हैं, इनमें स्पर्म प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से यह फर्टिलाइज्ड होकर नए ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट धीरे धीरे होने लगता है. फिश में भी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है आउटसाइड द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. मेटामॉर्फोसिस इन बटरफ्लाई. बटरफ्लाई में मेटामॉर्फोसिस मीन्स बॉडी का जो डेवलपमेंट है धीमे धीमे होता है. न्यू बॉर्न मैमल्स एंड न्यूली हैच्ड बर्ड्स हैव सिमिलर शेप एंड स्ट्रक्चर एज देयर पेरेंट्स. जो छोटे छोटे एनिमल्स या मैमल्स जो प्रोड्यूस होते हैं उनके बॉडी स्ट्रक्चर अपने पेरेंट्स की तरह ही होते हैं. इन सम एनिमल्स द यंग वंस में लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स. लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें जो यंग वंस हैं वे अपने एडल्ट पेरेंट्स से एकदम डिफरेंट दिखाई देते हैं. ए बटरफ्लाई पासेस थ्रू डिफरेंट स्टेजेज ऑफ ग्रोथ. दी स्टेजेज आर एग्स. यू कैन सी हियर एग्स से कैटरपिलर बनता है. कैटरपिलर से फिर प्यूपा, फिर इसके बाद प्यूपा में जो मोल्टिंग होती है उसके बाद डेवलपमेंट हो जाने के बाद बटरफ्लाई बन जाता है. यू कैन सी हियर लाइफ साइकिल ऑफ ए बटरफ्लाई. Like butterfly, a frog is another such example in which a tadpole looks very different from the adult. यानी जो फ्रॉग होता है फ्रॉग में फ्रॉग के जो यंग वंस होते हैं टैडपोल कहा जाता है. ए फ्रॉग लेस एग्स इन लार्ज नंबर. फ्रॉग ज़्यादा अमाउंट में अंडे प्रोड्यूस करता है. यू कैन सी हियर दिस फ्रॉग प्रोड्यूसेज मेनी एग्स. The process of laying eggs in large number is called spawning. यानी ज़्यादा संख्या में अंडे प्रोड्यूस करने के इस प्रोसेस को स्पॉनिंग कहते हैं. द बेबी दैट हैचेज आउट ऑफ द फ्रॉग्स एग इज कॉल्ड टैडपोल. फिर फ्रॉग की जो एग से हैचिंग होती है उससे टैडपोल बनता है. द टैडपोल अंडरगोज सेवरल चेंजेस बिफोर इट बिकम्स एन एडल्ट फ्रॉग. टैडपोल में बहुत सारे चेंजेज होते हैं तब जाकर वह एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है. यू कैन सी हियर दिस इज टैडपोल. टैडपोल विथ लंग्स. टैडपोल विथ लेग्स. इस टैडपोल में लेग हैं. फिर दिस इज यंग फ्रॉग एंड दिस इज एडल्ट फ्रॉग. द प्रोसेस ऑफ चेंज बाय विच इज लार्वा और टैडपोल इज ट्रांसफॉर्म इनटू एन एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. यानी वह प्रोसेस जिसकी सहायता से
जिसकी वजह से लार्वा या टैडपोल एक डेवलप्ड एडल्ट के रूप में बदल जाता है, उसे मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। द कैटरपिलर एंड टैडपोल अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस टू बिकम एन एडल्ट सिल्क मोथ एंड एन एडल्ट फ्रॉग रिस्पेक्टिवली। यानी कैटरपिलर का मेटामॉर्फोसिस होता है तो उससे सिल्क मोथ बनता है, और जब टैडपोल का मेटामॉर्फोसिस होता है तो उससे एडल्ट फ्रॉग बनता है। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू वेरी मच।